सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। तो सभी लोगों का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में और समाकलन जो चैप्टर 7 था वो हमने समाप्त कर लिया था। अब जो चैप्टर है वो है समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.1 में भी हम लोगों ने कुछ प्रश्न डिस्कशन कर लिए थे, जैसे कि 7 नंबर तक क्या हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हमें करना है 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वक्र, ठीक है, हमें क्या बोला है, वक्र बोल रखा है। ठीक, देखो 8 नंबर सवाल है और बोला क्या है, वक्र। ठीक, बोला है वक्र यक्स बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा, रेखा हमसे बोली है क्या, यक्स बराबर 4 और रेखा यक्स और 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा यक्स बराबर ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ए का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है हमें, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अच्छा भाई ए का मान कैसे ज्ञात करना है, तो फिर ए का मान बताया जाए। बोला है ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक, देखो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम इसे किसी का मान निकाल सकते हैं, हम इसे किसी का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट चित्र बनाते हैं। ठीक है, अगर यक्स का मान रखोगे तो 0 आएगा, बस यही होगा। चलो अच्छा रख लेते हैं भाई। ठीक, लिखो यक्स बराबर 0 पर। ठीक, तो 0 बराबर वाई, वाई यानी कि 0 आएगा। फिर पुनः लिख लो y बराबर 0 पर, और जब 0 रखोगे यक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, वक्र है, ठीक, तो वक्र है तो किस प्रकार से चित्र बनेगा, यक्स का मान 4 y बराबर 0। यक्स अक्ष बोला है, पहले बात तो यक्स अक्ष के मान दिए गए हैं, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा यक्स अक्ष है और ये तुम्हारा वाई अक्ष है, ये तुम्हारा यक्स डैश है, ये तुम्हारा वाई डैश है। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर है ये यक्स का मान 4 यहाँ पर है। ठीक, फिर हमसे बोला यक्स बराबर ए, मान लेते हैं कि ये जो यक्स बराबर ए है ये यहाँ पर है। ठीक है, कह रहा है द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यक्स और ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक, अगर हम ए वाली लाइन खींच रहे हैं तो ये इस तरफ और इस तरफ 2 बराबर क्या है, भाग है। ठीक, कह रहे हैं तो ए का मान ज्ञात करो। देखो अच्छा अब हमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम डार्क कर देते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से अब लग रहा है कि चित्र बना है। देखो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक, देखो 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो सबसे पहले कौन सा भाग होगा, ये वाला भाग होगा। ठीक, या ये वाला तुम्हारा क्या है, ये इतना भाग है। बोलो है कि नहीं इतना भाग। ठीक, और अगर इतना भाग है तो हम क्या करेंगे, नाम कुछ नहीं देते हैं, सीधे लिखेंगे क्या, अभिष्ट क्षेत्रफल लिख दें क्या, न लिखो, हटाओ, डायरेक्ट करो इंटीग्रेशन। अब देखो ये पहला भाग तुम्हारा ये है। ठीक, तो ये जो पहला भाग है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यक्स का मान 0 है, यहाँ पर यक्स का मान तुम्हारा क्या है, ए है, तो लिमिट तुम्हारी क्या होगी, 0 से ए हो जाएगी। ठीक, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स आ जाएगा, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि जितना भाग ये है उतना भाग ही ये भी है। ठीक, तो एक भाग तुम्हारा ये हो गया और दूसरा भाग बोलो तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा दूसरा भाग है। ठीक, यहाँ पर यक्स का मान ए है और यहाँ पर यक्स का मान बोलो क्या 4 है, तो लिमिट तुम्हारी क्या होगी, ए से 4, और ये तुम्हारा क्या होगा, तो वाई डीएक्स हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इतना वाई का मान, यहाँ से सबसे पहले y का मान जब निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से जब y का मान निकालोगे रखा जाए यहाँ पर,
जब रख दोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से a और रूट यक्स dx आ जाएगा, बराबर में इंटीग्रेशन a से 4 और रूट यक्स dx आ जाएगा। अब ये मत करना कि रूट एक्स से रूट एक्स काट दो, बचा 1 1 का फिर कर दो, ठीक। हमें क्या करना है, समाकलन करना है कायदे से। जब समाकलन अब करोगे तो ये 0 से a आ जाएगा, और लिख सकते हो यक्स की पावर 1/2 dx लिख सकते हो, ठीक है। और ये a से 4 आ जाएगा और यक्स की पावर 1/2 dx लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे से क्या करना है, हल करना है। हल करो तो फार्मूला यक्स की पावर n वाला लगेगा, यक्स की पावर n वाला, ठीक। तो यक्स की पावर n वाला क्या होता है, पावर में एक जोड़नी पड़ती है, ठीक। पावर में एक जोड़ो तो 1/2 + 1, और जो जोड़ा है वही तुम्हें क्या करना है, नीचे लिखना है। और लिमिट तुम्हारी कितनी है, तो 0 से a है, ठीक। बराबर जैसे इसको हल किया वैसे इसको भी यक्स की पावर 1/2 को हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, यक्स की पावर 1/2 + 1 आएगा, बटा में 1/2 + 1 आएगा, और ये तुम्हारी लिमिट क्या हो जाएगी, तो a से 4 हो जाएगी, ठीक है। हल करो तो ये यक्स की पावर 3/2 बटा में 3/2, लिमिट तुम्हारी 0 से a है, बराबर यक्स की पावर 3/2 बटे में 3/2, लिमिट है a से 4, ठीक। इसे क्या करो, 2/3 बाहर कर लो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 बाहर कर लो, यक्स की पावर 3/2 आएगा और 0 से a लिमिट आ जाएगी। इससे भी क्या करो, 2/3 बाहर कर लो, यक्स की पावर 3/2 आ जाएगा और ये a की पावर 4, 2/3 से 2/3 कट गया, लिमिट रखो। जब लिमिट रखोगे तो a की पावर में 3/2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक। बराबर ये जब रखोगे तो 4 की पावर 3/2 आएगा, माइनस a की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक। हल करो, इसे कुछ लिख सकते हो। हमने बताया था अगर इस प्रकार से लिखा है तो तुम इसे पता है a रूट a लिख सकते हो। पूछो क्यों, देखो ये a की पावर 3/2 है, ठीक। हमने बताया था अगर पावर में बटे में अगर 2 है और ऊपर जितना है उतनी ही बार रोड में लिख दो, ठीक है। ऊपर 3 है, 3 बार हमने रोड में लिख दिया, लेकिन बटा में 2 होना चाहिए, ठीक। अब इसका गुणा कराओगे तो a और ये रूट 2 आ जाएगा, सॉरी रूट a आ जाएगा, बराबर इस 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा, और माइनस का ये तुम्हारा a रूट a आ जाएगा। इसको इस तरफ उठा लाओ तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा, अच्छा इसको ना हल करो, ये a की पावर 3/2 है, बना रहने दो, बस इसे हल कर लो। इससे तुम क्या कर सकते हो, ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर 3/2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको उठा कर इस तरफ लाओ तो ये तुम्हारा प्लस का a की पावर 3/2 बराबर में 8, ठीक। ये जैसा था ये माइनस का था, इस तरफ उठा लाए और ये वाला तुम्हारा हो गया। और अब एक और एक कितने हो जाएगा, तो 2a की पावर 3/2 आ जाएगा, बराबर में 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटो, 4 बार कटेगा, और ये a की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन पावर बराबर तो है नहीं, पावर बराबर होती तो एक मान जल्दी आ जाता। इसका एक मान क्या आ रहा है, आएगा एक मान, इस तरीके से तो आएगा नहीं, ठीक। तो 4 को फिर ऐसे ही लिखने दो, ये पावर हटाओ उस तरफ भेजो, और जब उस तरफ भेजोगे तो a की पावर सॉरी a बराबर 4 की पावर 2/3 आएगा, ठीक। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। हमने क्या किया, 3/2 है, हटा के उस तरफ भेज दिया। जैसे a स्क्वायर अगर बराबर 8 लिखा है, अगर यहाँ से 2 को हटाओगे तो 8 की पावर 1/2 हो जाता है, यानी कि क्या होता है, ये 2 ऊपर तो नीचे आ गया, वही कंडीशन 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ गया, 2 नीचे तो 2 ऊपर आ गया, ठीक। और यही तुम्हारा क्या है, a का मान है, ठीक। नोट करो जल्दी से।
हो गया? हो गया? देखो अच्छा, देखो हमें क्या पता है, वक्र पता है x और y स्क्वायर, ठीक है, x बराबर y स्क्वायर। हम इसे कर रहे हैं y का मान निकालने कितना, रूट x, और रेखा हमसे दी गई x बराबर 4 और कह रहा है x बराबर a जो है ये क्या है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, वक्र को। तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, जो वक्र दिया गया इसे x और 0 रखा, y का मान 0 आया, जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान 0 आएगा, ठीक। फिर तुमने क्या किया, अब देखो ये जो a वाली हमने लाइन खींची, a वाली लाइन खींची, तो ये एक ही जो इस तरफ है ये तुम्हारा क्या है, इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक, क्योंकि मूल बिंदु है 0 होगा, ठीक। तो मूल बिंदु की तरफ और ए के इस तरफ यानी कि x अक्ष की तरफ, ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर बराबर भागों में बटे हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर करो। पहले वाले भाग देखो, यहां से यहां तक है, यहां पर बिंदु क्या है 0, और यहां पर बिंदु क्या होगा, तो ये a होगा, ठीक। तो लिमिट तुम्हारी क्या होगी, 0 से a होगी और ये y dx आ जाएगा बराबर। दूसरा भाग तुम्हारा कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां तक है, तो ये बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु a है, और ये बिंदु कौन सा है, तो ये 4 है। लिमिट बोलो क्या होगी, a से 4 y dx, ठीक। यहाँ से y का मान रखो रूट x, बाकी लिमिट सेम टू सेम, रूट हटाओगे पावर 1/2 पावर 1/2, ठीक। बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ से समाकलन करना है, समाकलन करोगे ये आएगा, काटा पीटी करोगे तो ये a का मान आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो 9 नंबर, 9 नंबर हमसे कह रहा है कि परवल है, ठीक, y बराबर x स्क्वायर एवं y बराबर मॉड के अंदर x है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो अच्छा फिर बताया जाए, देखो परवलय दिया गया है, ठीक, और 9 नंबर सवाल है, परवलय है y बराबर x स्क्वायर, ठीक है, और एवं y बराबर मॉड के अंदर x है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बताया जाए, देखो अब हमसे क्या बोला है, कह रहा है परवलय कह रहा है, ठीक, और x स्क्वायर एवं y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अच्छा बताया जाए, मॉड के अंदर है, हमें पता है इसमें एक प्लस का x होगा या एक माइनस का x होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब बाहर संख्या मॉड से आती है तो हमेशा प्लस में आती है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर प्लस का x भी हो सकता है, माइनस का x भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात, यहाँ से लिमिट निकाल लीजिए, जब यहाँ से लिमिट निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, यक्स का मान रख दिया जाए, यक्स का मान 0 रखो, जब 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। और यहाँ से y बराबर यक्स बीच में रख के देखो तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक। अब क्या निकल के आएगा, अच्छा इसको पहले पूरा करो, लिखो पुनः y बराबर 0 पर जब 0 रख दोगे तो 0 बराबर x स्क्वायर यानी कि x बराबर 0 आएगा, ठीक।
यक्स और वाई के मान कितने कितने आए, तो 0 0 है। अब अगर हम यहाँ पर यक्स का मान कुछ निकाले यहाँ से वाई का मान प्लस के एक्स रखेंगे यहाँ पर, तो यक्स बराबर, इसे समीकरण 1 मानना, इसे समीकरण 2 मानना, और यहाँ पर लिख लेना क्या, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है, तो y बराबर यक्स स्क्वायर है, समीकरण 2 क्या, y बराबर यक्स है। हम दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बराबर क्या आएगा, यक्स, यानी कि यक्स का मान बोलो क्या आया, तो 1 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो चित्र बनाना है, ठीक। चित्र बनाया जाए, बनाओ चित्र। देखो परवलय कह रहा है, ठीक है, हमसे कुछ भी नहीं बोला है कि यक्स अक्ष की तरफ है कि वाई अक्ष की तरफ है, ठीक। एक यक्स प्लस का है, एक यक्स माइनस का है, तो मतलब क्या है, चित्र इस तरफ भी बनेगा, चित्र उस तरफ भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो जब बनाओगे तो ये परवलय कह रहा है, तो सबसे पहले इस प्रकार से बनेगा, ठीक। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा में मजा नहीं आएगा अपने, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, देखो ये तुम्हारा क्या है, 0,0 है। ये तुम्हारा यक्स अक्ष है, ये तुम्हारा यक्स डैश है, ये तुम्हारा वाई डैश है, और ये तुम्हारा क्या है, तो वाई अक्ष है, ठीक है। अब देखो हमसे यक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, हमसे यक्स एक्स से मतलब है, देखो यक्स का मान 0 निकाला, और जब यक्स का मान हमने प्लस का रखा तो यक्स का मान बोलो क्या आया, 1 आया। अगर हम यक्स का मान माइनस का रखते हैं, ये जो यक्स है माइनस का रखते हैं, तो यहाँ से जैसे इस प्रकार से हल किया तो यक्स का मान क्या आता, माइनस का 1 आता कि नहीं आता। तो प्लस का 1 मान लेते हैं कि तुम्हारा कहाँ है, इधर है, और माइनस का 1 तुम्हारा क्या है, इधर है, ठीक। मन हो तो क्या करो, डाट डाट करके मिला लो कि ये जो है तो यक्स बराबर 1 है, और इधर से मिला लो तो मान लो क्या कि यक्स बराबर ये क्या है, तो -1 है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल घटाना है, सॉरी इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखो एक एक्स का मान 0 है, तो 0 से होकर जा रहा है, और एक एक्स का मान प्लस कह रहा है, एक एक्स का मान माइनस का आएगा, तो प्लस वाला देखो ये, माइनस वाला देखो ये, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से लिखो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब देखो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या, इंटीग्रेशन, बोलो लिमिट क्या रखी जाए, सबसे पहले लिमिट तुम्हारी 0 होगी, ठीक। दोनों को हल किया तो यक्स का मान कितना आया, 1 आया। और एक बात देखो, जैसा ये चित्र है वैसा भी कैसा है, ये भी चित्र है, यानी कि हमें कितने चित्र पता है, 2 चित्र पता है। एक बात और क्या, अब बोलो यहाँ पर ये टोटल है, ठीक। अगर हम क्या करें, इस टोटल में ये वाला त्रिभुज घटा दें, ठीक है, इस टोटल में ये जो पूरा परवलय है, परवलय में अगर ये त्रिभुज हम घटा रहे हैं, ठीक, तो ये जो ये क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स, और ये तुम्हें डीएक्स करना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा, नहीं, त्रिभुज में तुम्हें ये घटाना है, तो यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा यक्स माइनस का यक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा डीएक्स, ठीक। अब इसे अलग अलग करो, और इसी का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो जब अलग अलग करोगे तो 0 से 1 यक्स डीएक्स आएगा, माइनस का 0 से 1 यक्स स्क्वायर डीएक्स आएगा। अब इसे तुम्हें क्या करना है, समाकलन करना है, करो समाकलन। तो 2 बाहर है, यक्स का समाकलन क्या होता है, तो यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बटा 2 होता है, माइनस यक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो x की पावर 3 बटा 3 आ जाएगा, और दोनों की लिमिटें क्या है, सेम टू सेम है, तो हम पूरे की लिमिट लगा देते हैं, लिमिट रखो, तो 1 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, माइनस 1 का क्यूब बटा 3 आएगा, और जब नीचे वाली रखोगे तो सब 0 हो जाएगा,
दो, एक का स्क्वायर करोगे तो भी एक आएगा, एक का क्यूब करोगे तो भी एक ही आएगा। जब हल करोगे तो 3-2/6 आ जाएगा, और काट दोगे तो 3 में जब 2 घटाओगे तो 1 आएगा, बटा में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, आंसर यही आ रहा है। तो आंसर क्या है, यही आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तुम्हें फिर आवाज धीमा करो, आवाज धीमा करो, समझ तो सुनाई पड़े। हो गया, बता जाए, देखो
देखो अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कह रहा है वक्र, ठीक, और वक्र दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y। फिर कह रहा है रेखा, और रेखा कितनी दी गई है, तो यक्स बराबर 4y माइनस का 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करो। ठीक, देखो अब इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो। ठीक है, लिखो क्या समीकरण 1 व 2 से, ठीक, या 1 व 2 को हल करने पर इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, इसमें एक्स बराबर क्या है 4y माइनस का 2 है। अगर हम क्या करें, ये जो 4y है, अगर यहाँ से हम 4y का मान रख दें, ये 4y है, अगर यहाँ से हम 4y का मान रख दें तो बोलो क्या आएगा, ये 2 इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा आएगा क्या, एक्स प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 माइनस का है, इस तरफ उठा ला, यानी कि 4y बराबर तुम्हारा आएगा एक्स प्लस का 2। ठीक, वही हमने किया, ये जो 4y है, इस 4y की जगह यहाँ से 4y का मान निकाला, क्या आया एक्स प्लस 2 रख दिया। ठीक, इस तरफ उठा लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0। गुणनखंड करो, 2 के गुणनखंड इस प्रकार से करो कि गुणा कराने पर 2 आए लेकिन घटाने पर 1 आए। तो हमें पता है 2 और 1, 2 का नम 2 और 2 माइनस 1 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। इससे बोलो क्या कॉमन होगा, इससे तुम्हारा कॉमन हो जाएगा x। जब x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 आएगा, और इससे क्या कॉमन होगा तो प्लस का 1, तो x माइनस 2 बराबर 0 आएगा। बोलो पूरे से क्या कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन है, फिर x प्लस 1 आ गया बराबर 0। अगर एक बार x माइनस 2 बराबर 0 ले लिया जाए तो x का मान बोलो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर एक बार x प्लस 1 बराबर 0 ले लिया जाए तो x का मान क्या -1 आएगा। ठीक है, x के मान आ गए, हमें x के मान ही मतलब थे, क्योंकि रेखा x और 4y माइनस का 2 दी गई थी। ठीक, अब हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक, देखो बनाओ, ये हमने खींचा वक्र। ठीक है, यक्स अक्ष वाई अक्ष कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, सीधे बोला है वक्र। ठीक है, यक्स का मान हमने 2 निकाला, ये तुम्हारा यक्स अक्ष है, ये तुम्हारा यक्स डैश है, और ये तुम्हारा वाई है, और ये तुम्हारा क्या वाई डैश है। ठीक, अब देखो यक्स के मान 2 आए हैं, एक प्लस कह रहा है एक माइनस कह रहा है, इसलिए हमने इस प्रकार से खींचा है। ठीक है, और नहीं तो हम इस प्रकार से भी तो खींच सकते थे अगर माइनस करना होता तो। ठीक, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने देखा वक्र कह रहा था तो हम इधर को खींच रहे थे, लेकिन उसमें x के मान 2 निकल रहे थे, लेकिन किसके, प्लस प्लस के। अब माइनस माइनस के, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमें क्या है ऐसे खींचना पड़ेगा, प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस का इस तरफ आ जाएगा। ठीक, अगर दोनों माइनस माइनस के होते तो फिर हमें इस तरफ खींचना पड़ता, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, देखो ये तुम्हारी रेखा है, यानी कि एक रेखा जाएगी, मान लो यहाँ पर तुम्हारा 1 है, और यहाँ पर तुम्हारा 2 है, और यहाँ पर मान लो क्या है 1 है। ठीक, तो ये माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, और ये तुम्हारा प्लस का 2 होगा। हमसे कह रहा है यक्स बराबर 2, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा डाट डाट करके इसे खींचे तो यक्स बराबर 2 तुम्हारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर कह रहा है यक्स और -1, यानी कि अगर यहाँ से खींचे तो यक्स और -1 कहाँ से आएगा, डाट डाट करके खींच लेते हैं, यहाँ पर आएगा तुम्हारा। ठीक, दोनों को ऐसे मिला देते हैं, मिल गया। ठीक, और यही हमें क्या करना है, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, और एक बात, यक्स और 2 है, यक्स और -1 है, जब यक्स का मान 2 यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा वाई का मान, कुछ निकलेगा, अपन निकाल लेना। ठीक, नहीं निकाल लेते हैं, अच्छा 2 रखो, 4 4 से 4 कट जाएगा, और यानी कि 1 आएगा, तो ये जो बिंदु आया तुम्हारा, या बिंदु आएगा 2, 1 आ जाएगा। ठीक, अगर -1 यहाँ पर रखते हो तो -1 यानी कि +1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, लिखो अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखो, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो अभीष्ट क्षेत्रफल जब करोगे तो लिमिट दोनों की क्या तुम्हें रखनी पड़ेगी, सबसे कम इसमें क्या -1 है, और ये तुम्हारा 2 है,
ठीक, दोनों की मतलब दोनों की लिमिट यही होगी -1 से 2। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो रेखा है, ठीक, यहाँ पर लिखो क्या y और यहाँ पर लिखो रेखा, ठीक, माइनस ये वक्र है y और लिखो क्या कोष्टक में वक्र, ठीक, और ये पूरे क्या कर दो तो dx कर दो। ठीक है, यानी कि रेखा में हमें क्या करना है, वक्र को घटाना है। ठीक, तभी हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से y के मान निकालने हैं, तो y के मान निकाले जाएं। अगर यहाँ से y का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, y बराबर x² बटा 4 आएगा। अगर यहाँ से y का मान निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2/4 आएगा। ठीक, तुम लोगों के पास जगह होगी, अपना लिख लेना, एक एक लाइन थोड़ी थोड़ी छोड़ देना, यहाँ पर छोड़ देना तो ये आ जाएगा। और ये 4y बराबर x प्लस 2 था, यहाँ से 4 हटाया, इसके नीचे 4 आया तो ये आ जाएगा। ठीक, चलो रखो, रखा जाए। देखो लिमिट -1 से 2 है और जो रेखा का y का मान आया वो तुम्हारा क्या आया, x प्लस 2/4 आया, माइनस वक्र का जो y का मान आया वो तुम्हारा क्या आया, तो x² बटा 4 आया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो पूरे का dx हो गया। देखो 4 कॉमन कर सकते हैं हम, जब 4 कॉमन कर लोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 1/4 तो बाहर हो जाएगा, -1 से 2 लिमिट है, फिर x प्लस 2 है, फिर माइनस का x² है, और ये तुम्हारा क्या है, तो पूरे का dx है। 1/4 माइनस हटाओ, लिमिट हटाओ, डायरेक्ट समाकलन करो। जब यक्स का समाकलन करोगे तो कितना आएगा, x² बटा 2 आएगा, प्लस जब 2 का समाकलन करोगे तो यक्स आएगा, यानी कि 2x आएगा, और जब x² का समाकलन करोगे तो यक्स की पावर 3/3 आ जाएगा, और लिमिट है 1 से 2। लिमिट रखो तो 1/4 क्या है, बाहर है, ऊपर वाली रखोगे तो 2 का स्क्वायर बटा 2 आएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 गुणा 2 आएगा, -2 का क्यूब बटा में 3 आ जाएगा, और जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर बटा 2 -2 गुणा -1 और माइनस माइनस प्लस -1 का क्यूब बटा में 3 आ जाएगा। ठीक, जब नीचे वाली लिमिट रखी है तो माइनस का गुणा कराया जाता है, माइनस इसमें रखा, फिर माइनस माइनस क्या हो, ये प्लस है, माइनस आ जाएगा, और इसमें x का मान रखा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x का मान रखा। ठीक, 1/4 हल करोगे तो 4/2 आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का 8/3 आएगा, -1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, नोट करो, फिर इसका क्या किया जाता है, हल किया जाए। ठीक है, नीचे जगह तो है भी, नोट कर लो फिर। RY को मानना है तो बोलो क्या आएगा, ये तो इस तरफ लाना पड़ेगा।
हो गया। हो गया। देखो बताया जाए। हल करो। 1/4 है, इसे काट दोगे तो 2 आएगा। ठीक, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो ये तुम्हारा 8 आया, फिर माइनस का 8/3 आया, फिर माइनस का 1/2 आया, फिर माइनस का 1/3 आया। बोलो एलसीएम कितना ले लिया जाए? एलसीएम 6 ले लिया जाए। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है। जब 1 का भाग 6 में दोगे, बोलो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 48 माइनस 3 का भाग 6 में 2 कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा 8 में कराओगे कितना आएगा? 16 माइनस 2 का भाग 6 में 2 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 में कराओगे कितना आएगा? 3 माइनस 2 सॉरी 3 का भाग 6 में 2 2 बार, और 2 का गुणा 1 में कराओगे तो तुम्हारा 2 आएगा। हल करो इसे। 1/4 गुणा 16 3 19 19 2 21। अगर 48 में 21 घटा दें तो बोलो कितना बचेगा? 27 बचेगा। ठीक, कटेगा नहीं? कटेगा, कटेगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 9/8। देखो आंसर यही आ रहा है। ठीक, नोट करो, यही आंसर आ रहा है 9/8। हो गया? हो गया ना? देखो अगला सवाल। ग्यारह नंबर कह रहा है वक्र। ठीक, और वक्र क्या दिया गया है? वक्र कह रहा है y² = 4। वक्र y² = 4 यक्स। फिर कह रहा है रेखा जो है वो 3 है। ठीक, क्या है? रेखा यक्स बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, हमसे सिर्फ क्या कह रहा है? वक्र दिया गया, सिर्फ और सिर्फ रेखा दिया गया है। ठीक, अभी भी हमें नहीं पता चित्र किस प्रकार से बना, लेकिन ये पता चल गया कि यक्स बराबर 3 है, यानी कि यक्स की तरफ ही बनेगा। ठीक, यहाँ से यक्स का मान रखो कुछ न कुछ 0 रखोगे
तो y का मान वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 0 यानी कि y का मान 0 आ जाएगा। और अगर y बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि x का मान 0 आएगा। x का मान 0 रखो या y का मान 0 रखो, दोनों से मान क्या निकल रहा है, जो 0 निकल रहा है। ठीक है, बनाओ चित्र। देखो एक x का मान 0 है और एक x का मान 3 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि मूल बिंदु यानी कि 0 का मान 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष। ठीक है, कुछ नहीं करना, खींच दो इस तरफ से। x बराबर 0 खत्म, x बराबर 3। ठीक, तो बस सीधी एक लाइन खींच दो, यहाँ पर दर्शा लो कि x बराबर 3 है। ठीक है, बस ये जो क्षेत्र है हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बस, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, तो किया जाए। देखो लिखो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट क्या होगी, तो लिमिट तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 से 3, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है तो 0 से 3 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो रूट के अंदर 4x आएगा यानी कि 2 रूट x आ जाएगा। 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, x बाहर होगा नहीं तो y dx। लेकिन पता है कंडीशन क्या, ऊपर वाला भाग देखो नीचे वाला भाग देखो, दोनों सेम टू सेम है तो 2 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, अब देखो हल करो, हल किया जाए इसे, रखो मान 2 बाहर है, 0 से 3 लिमिट है। और जब y का मान यहाँ से रखोगे तो बोलो क्या आएगा, 2 रूट x आ जाएगा और ये तुम्हारा dx। ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। और रूट x को लिख सकते हो x की पावर 1/2 और ये तुम्हारा dx, ये 4 हो गया। x की पावर 1/2 को जब समाकलन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, और लिमिट तुम्हारी कितनी है, तो 0 से 3 है। तो ये तुम्हारा हो गया 4, x की पावर 3/2, फिर नीचे से 3/2 और ये तुम्हारा 0 से 3 लिमिट आ गई। ठीक है, 4 ये तुम्हारा 2 ऊपर जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। और x की पावर 3/2 लिमिट तुम्हारी 0 से 3 लिमिट रखो तो 8/3 और ये 3 की पावर तुम्हारा 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक, इसे हल करो तो ये तुम्हारा 8/3 आएगा। और इस 3 की पावर 3 को तुम पता है क्या लिख सकते हो, 3√3 लिख सकते हो। 3 है पावर में 3/2 है, नीचे 2 है तो ऊपर 3 है, यानी कि 3 को हम 3 बार लिखेंगे रूट के अंदर, √3 इंटू √3 इंटू √3 तो कट जाएगा, मतलब कुछ गुणा कराओगे तो 3√3 आएगा, कट जाएगा। तो बोलो आंसर क्या आया, 8√3 लिख लेना वर्ग इकाई। ठीक है, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, नोट करो।
देखो अगला सवाल। देखो 12 नंबर सवाल कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 वृत्त दिया गया और कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। कह रहा रेखा x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, मन हो तो इसका चित्र बनाओ और ना मन हो तो चित्र ना बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लिख दो क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक, क्योंकि हमें लिमिट वैसे भी पता है। ठीक, यहाँ से वाई डी एक्स कर लो, एक एक्स का मान 0 है, एक एक्स का मान 2 है, हमें एक्स का तो मान चाहिए, दोनों का दिया गया है, इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। वृत्त है, एक्स का मान मतलब कि चित्र इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक, इस प्रकार से चित्र बनेगा। लेकिन बना क्या करोगे, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आएगा। ठीक, 4 को इस तरफ नहीं, ये तुम्हारा आएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब y का मान निकालोगे तो आएगा रूट के अंदर y 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख दो उठा के, तो 0 से 2 लिमिट है, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स। अब तुम इसे पता है क्या लिख सकते हो, 0 से 2 लिख सकते हो, और ये जो 4 है इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा dx है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, रूट के अंदर जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या होता है, एक्स बटा 2 होता है। ठीक, रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर बटा में 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बटा 2, और लिमिट कितनी है तो 0 से 2 है। ठीक, हल करो, तो जब हल करोगे तो अभी हल करो इसे, ये x बटा 2 आएगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 2 से तुम्हारा 1 2 चला गया, क्या बचा 2, और ये साइन इनवर्स x बटा 2 आएगा। लिमिट तुम्हारी कितनी, तो 0 से 2 है, रखो लिमिट, तो जब लिमिट रखोगे तो 2 बटा 2 आएगा, और 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 2 आएगा, फिर साइन इनवर्स 2 बटा 2 आएगा, और जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो 0 यानी कि 4 माइनस का 0, फिर माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 बटा 2। ठीक, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये 0 है, साइन 0 में 0, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, ये बचेगा कितना, 2 साइन इनवर्स 1 बचेगा। ठीक, 2 साइन इनवर्स, साइन में किसका मान होता है, तो साइन 90 का, साइन 90 यानी कि साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो 2 इंटू π/2 आएगा, 2 से 2 काट देना तो ये बचेगा क्या, पाई। ठीक है, इसको इस प्रकार से नहीं काटना, मतलब कुछ नहीं बचेगा, खत्म, इसलिए हमने काटा। ठीक है, नोट करो, फिर अंतिम सवाल है वो भी खत्म कर दिया जाए।
और देखो अगला सवाल। देखो 11 नंबर और अंतिम सवाल कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। हमसे बोला वाई एच एवं रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला। क्या बोला है? वाई एच बोला है, ठीक है। और वाई बराबर कितना? 3x, सॉरी 3। इसका मतलब है वाई एच कह रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाई के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। और जब वाई के सापेक्ष समाकलन करोगे तो यहाँ से जब यक्स का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा? वाई स्क्वायर बटा 4 आएगा कि नहीं आएगा? चित्र बनाना हो तो मन हो तो बनाओ, ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? देखो क्योंकि हमें पता है y बराबर 3, यानी कि y बराबर 3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक। इस प्रकार से प्लस का है, इस प्रकार से कर दो, ठीक। पूरा घेर दो, घेर दिया, ठीक। बस ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, y डैश हो गया। यहाँ पर लिख लो क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। लिमिट बोलो, लिमिट बोलो कितनी? 0 से 3। भाई यहाँ पर x का मान रखोगे, y का मान रखोगे, y दोनों का मान 0 0 आएगा। एक y का मान 3 दिया गया, यहाँ पर लिख लो x dy, ठीक है। तो 0 से 3 लिमिट है। एक बात और, क्या इस तरफ वाला भाग और इस तरफ वाला भाग क्या है? सेम टू सेम है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। यक्स का मान रखोगे कितना आएगा? वाई स्क्वायर बटा 4 आएगा, और ये तुम्हारा डी वाई आ गया। इसे काट दो, 2 से चाहे 4 काटोगे तो क्या नीचे 2 बचेगा? हमने वो बाहर कर लिया। 0 से 3 है लिमिट, y की पावर 3, और ये तुम्हारा डी वाई। वाई की पावर 3 है नहीं, वाई स्क्वायर है, ठीक। 1/2 वाई स्क्वायर का जब समाकलन करोगे तो y की पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 आएगा, और ये 0 से 3 तुम्हारी लिमिट हो जाएगी। 1/2 y की पावर 3 बटा में 3 आएगा, 0 से 3 तुम्हारा हो जाएगा लिमिट। हल करोगे तो 1/6 यानी कि 3 बाहर कर लिया, ये 3 की पावर 3 आ गया, माइनस का 0 की पावर 3 आ जाएगा। फिर से हल हल करोगे तो 1/6 इंटू 3 का क्यूब 27 होता है, 0 खत्म, काट दो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 नवा 27, यानी कि आंसर 9/2 है ऑप्शन। कौन सही है? तो फिर 2 का गुणा नहीं कराना है इसमें, ठीक। और जब 2 का गुणा नहीं कराना है तो यहाँ पर 1/4 आएगा, फिर यहाँ पर 1/4 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा, फिर यहाँ पर 1/4, तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 और 27, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। वर्ग इकाई नोट कर लो, ठीक। तो ये प्रश्नावली थी, खत्म हो गई। और जो अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे 8.2, ठीक। थोड़ी सी प्रश्नावली क्या लेंथी है, और सवाल हैं 7, ठीक है। ये मान के चलो कि 7 सवाल हैं, 3 दिन में खत्म होगी आराम आराम से। 1 घंटे में मात्र 2 सवाल हो पाएंगे, तो कोशिश करना कि लाइव पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी तो लाइव में ये होगा कि दोबारा पूछ भी सकते हो कमेंट करके, लेकिन लाइव में फिर रिकॉर्डेड क्लास में बाद में पूछ नहीं सकते हो बस। तो कोशिश करना कि लाइव पढ़ने का प्रयास करना। ये जो 8.1 थी खत्म हो गई, और जो कल यानी कि अगले नेक्स्ट लाइव सेशन में जो चालू करेंगे वो होगी 8.2, ठीक है। तो तब तक के सवाल लगाते रहिए, और जो सवाल थे 118 जो सवाल दिए थे वो कल से मतलब 2-2 आखिरी कुछ समय में या कुछ मिनटों में करा देंगे, 2-2 सवाल करके। नहीं तो संडे संडे का कराएंगे तो बहुत कम खत्म होंगे, लेट खत्म होगा, ठीक। ऐसे 2-2 खत्म हो जाएंगे, तो ये समझ लो 6 दूनी 12, 12 सवाल एक हफ्ते में, यानी कि 6 दिन में। फिर इसके बाद संडे को
संडे को चलाएँगे तो संडे को 15-18 जितने 20 जितने भी हो जाएँ वो ख़त्म हो जाएँगे। यानी कि ये समझ लो कि 1 हफ़्ते में लगभग 30 से 40 सवाल तक ख़त्म हो जाएँगे। 30 से 32 सवाल तक के। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल लगाएँगे, इनका दोबारा प्रयास ज़रूर करें। 13 सवाल हैं, तुम्हारे खातिर 1 घंटे के लिए हैं, लगा डालोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में।